अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। आज हम क्लास 5 मैथ और इसका यूनिट नंबर 6 यूनिटरी मेथड की रिव्यू एक्सरसाइज को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है चूज द करेक्ट ऑप्शंस एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर हमें एक स्टेटमेंट दी गई होती है और उसके आगे 4 ऑप्शंस होते हैं। तो इन 4 ऑप्शन में से जो एक ऑप्शन है वो करेक्ट होता है, तो उस करेक्ट ऑप्शन को हमने खाली जगह पे लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट को देखते हैं। द प्राइस ऑफ अ बुक इज ₹250। द प्राइस ऑफ 5 बुक्स विल बी रुपीज। तो 1 बुक की कीमत है ₹250। तो 5 बुक्स की कीमत क्या होगी? आसान है कि जो 1 बुक की कीमत है ₹250, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ, तो 5 बुक्स की जो कीमत है वो आ जाएगी। तो आइए हम रफ पे कर लेते हैं। तो 1 बुक की कीमत क्या है? ₹250। और कितनी बुक्स की कीमत हमने फाइंड करनी है? 5 की। तो 5 को साथ में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 5 0 टाइम्स 0, 5 5 टाइम 25, 5 यहाँ पे और 2 कैरी, 5 2 टाइम 10 और 2 ऐड किया तो 12। तो 5 बुक की कीमत क्या आ गई? ₹1250। तो ये देखिए ₹1250। ठीक है, तो इस ऑप्शन को आपने टिक कर लेना है और इस ऑप्शन को यहाँ पे लिख लें ₹1250। अब आगे बी पार्ट। द प्राइस ऑफ 11 कारपेट्स इज ₹35,805। द प्राइस ऑफ 1 कारपेट विल बी रुपीज। तो 11 कारपेट्स की जो कीमत है वो है ₹35,805। तो 1 कारपेट की कीमत हमने फाइंड करनी है। तो ₹35,805 जो है इसको हम डिवाइड करेंगे 11 पे, तो 1 कारपेट की कीमत आ जाएगी। तो आइए डिवाइड कर लेते हैं रफ पे। 35,805 को डिवाइड कर देंगे 11 पे, तो 11 3 टाइम 33, 35 से 33 माइनस करें तो 2 बच जाएगा। 8 को नीचे उतार लेंगे, क्या हो गया? 28। तो 11 2 टाइम 22, 28 से 22 माइनस करें तो 6 बच जाएगा। 0 को नीचे उतार लेंगे, अब क्या हो गया? 60। तो 11 5 टाइम 55, अब 60 से 55 माइनस करें तो 5 बच जाएगा। अब ये जो लास्ट में 5 रह गया है इसको हम नीचे उतार लेंगे, अब क्या हो जाएगा? 55। तो 11 5 टाइम 55, तो ये क्या आ गया? 3255। तो ये जो फोर्थ ऑप्शन है 3255, इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब अगले पेज पे आ जाएं। तो नेक्स्ट पेज पे पार्ट सी। द प्राइस ऑफ अ बुक इज ₹555। द प्राइस ऑफ 10 बुक्स विल बी रुपीज। तो 1 बुक की कीमत है ₹555। तो 10 बुक्स की कीमत हमने फाइंड करनी है। तो 1 बुक की जो कीमत है ₹555, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ, तो 10 बुक्स की जो कीमत है वो आ जाएगी। तो आइए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1 बुक की कीमत है ₹555। तो कितनी बुक्स की कीमत हमने फाइंड करनी है? 10 की, तो 10 को साथ में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 0 5 टाइम 0, 0 5 टाइम 0, 0 5 टाइम 0, 1 5 टाइम 5, 1 5 टाइम 5, 1 5 टाइम 5। तो 0 5 और 0 5, 0 और 5 5 ही रहेगा, 5। तो क्या आ गया? 5550। तो ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है ना ये करेक्ट है, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे ₹5550। अब आगे पार्ट डी। द प्राइस ऑफ 6 ऑरेंज इज ₹48। द प्राइस ऑफ 72 ऑरेंज विल बी रुपीज। तो 6 ऑरेंज की जो कीमत है वो है ₹48। तो 72 ऑरेंज की कीमत क्या होगी? तो पहले हम 1 ऑरेंज की कीमत फाइंड करेंगे और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 72 के साथ। तो 72 ऑरेंज की जो कीमत है वो हमें फाइंड हो जाएगी। तो 1 ऑरेंज की कीमत फाइंड करने के लिए 48 को डिवाइड कर देंगे 6 पे, तो 1 ऑरेंज की कीमत आ जाएगी। तो लिख लेते हैं 48 डिवाइडेड बाय 6, 6 8 टाइम 48, सब्ट्रैक्ट किया तो 0 बच गया। तो 1 ऑरेंज की कीमत क्या आ गई? ₹8। तो 72 ऑरेंज की कीमत हमने फाइंड करनी है।
तो 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 72 के साथ, तो 72 ऑरेंज की कीमत आ जाएगी। 8 2 टाइम 16, 6 यहाँ पे और 1 कैरी। 8 7 टाइम 56, 1 ऐड किया तो 57। तो 72 ऑरेंज की कीमत आ जाएगी ₹576। 576 ये वाला ऑप्शन है, तो यहाँ पे लिख लें ₹576। अब आगे ई पार्ट, द प्राइस ऑफ 3 चेयर्स इज ₹645, द प्राइस ऑफ 16 चेयर्स विल बी रुपीज। तो 3 चेयर्स की कीमत है ₹645, तो 16 चेयर्स की कीमत हमने फाइंड करनी है। तो सेम वैसे ही करना है कि पहले हम 1 चेयर की कीमत फाइंड करेंगे और उस 1 चेयर की कीमत को मल्टीप्लाई कर देंगे 16 के साथ, तो 16 चेयर्स की कीमत हमें फाइंड हो जाएगी। तो आइए पहले 1 चेयर की हम कीमत जो है वो फाइंड कर लेते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे कि 645 को डिवाइड कर देंगे 3 पे। तो 3 2 टाइम 6, 6 से 6 माइनस किया 0 बच गया। 4 के नीचे उतार लेंगे तो 3 1 टाइम 3, 4 से 3 माइनस किया तो 1 बच गया। 5 को नीचे उतार लेंगे, अब क्या हो गया 15, तो 3 5 टाइम 15, सब्ट्रैक्ट किया तो 0 बच गया। तो 1 चेयर की कीमत ये आ गई ₹215। तो 16 चेयर्स की कीमत हमने फाइंड करनी है, तो 215 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 16 के साथ, तो 16 चेयर्स की कीमत आ जाएगी 6 5 टाइम 30, 30 का 0 यहाँ पे और 3 कैरी। 6 1 टाइम 6, 3 ऐड किया तो 9, 6 2 टाइम 12, 1 5 टाइम 5, 1 1 टाइम 1, 1 2 टाइम 2, 0 9 और 5 14, तो 4 यहाँ पे और 1 कैरी। 2 और 1 3 और 1 4, 2 और 1 3, तो 16 चेयर्स की ये कीमत आ जाएगी 3440। ये जो थर्ड ऑप्शन है 3440। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, द प्राइस ऑफ अ स्टोरी बुक इज ₹440, फाइंड आउट द प्राइस ऑफ 15 सच स्टोरी बुक्स। तो 1 स्टोरी बुक की कीमत है ₹440, तो वैसी ही 15 बुक्स स्टोरी बुक्स की कीमत हमने फाइंड करनी है। तो आसान है कि 1 स्टोरी बुक की जो कीमत है ₹440, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 15 के साथ, तो 15 स्टोरी बुक्स की कीमत आ जाएगी। तो लिखेंगे प्राइस ऑफ 1 स्टोरी बुक तो 1 स्टोरी बुक की जो प्राइस है वो कितनी है ₹440। तो 15 स्टोरी बुक्स की कीमत हमने फाइंड करनी है, तो लिखेंगे प्राइस ऑफ 15 स्टोरी बुक्स। तो 1 स्टोरी बुक की जो कीमत है वो कितनी है ₹440, तो इस 440 को मल्टीप्लाई कर देंगे 15 के साथ, तो 15 स्टोरी बुक्स की कीमत आ जाएगी। तो आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 0 टाइम 0, 5 4 टाइम 20, तो 20 का 0 यहाँ पे और 2 कैरी। 5 4 टाइम 20, 2 ऐड किया तो 22। 1 0 टाइम 0, 1 4 टाइम 4, 1 4 टाइम 4, 0 0 4 और 2 6, 2 और 4 6, तो 15 स्टोरी बुक्स की कीमत आ जाएगी ₹6600। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ द प्राइस ऑफ 16 स्कूल बैग इज ₹24,000, फाइंड आउट द प्राइस ऑफ 1 सच बैग। तो 16 स्कूल बैग्स की कीमत है ₹24,000, तो 1 बैग की कीमत हमने फाइंड करनी है। तो आइए फाइंड कर लेते हैं। तो 16 स्कूल बैग्स की जो कीमत है वो हम पहले लिख लेते हैं, तो लिखेंगे प्राइस ऑफ 16 स्कूल बैग्स तो 16 स्कूल बैग्स की कीमत कितनी है ₹24,000।
तो वन स्कूल बैग की कीमत हमने फाइंड करनी है। तो लिखेंगे प्राइस ऑफ वन स्कूल बैग। तो 16 स्कूल बैग्स की कीमत कितनी है? ₹24,000। तो 24,000 को डिवाइड कर देंगे 16 पे, तो वन स्कूल बैग की जो कीमत है वो आ जाएगी। तो आइए रफ पे हम डिवाइड कर लेते हैं। 24,000 डिवाइडेड बाय 16। तो 16 वन टाइम 16, 24 से 16 माइनस किया तो 8 बच गया। 0 के नीचे उतार लेंगे, क्या हो गया? 80। तो 16 को अगर आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 80 आ जाता है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 बच गया। अब रिमाइंडर में क्या आ गया? 0, और लास्ट में 2 0 बच गए। ये दोनों 0 हम ऊपर लगा लेंगे, तो ये क्या आ गया? 1500 रुपीज। तो वन स्कूल बैग की कीमत आ गई ₹1500। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 को हम नोटबुक पे समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है 425 pearls were used to make a necklace, find। तो वन नेकलेस बनाने के लिए 425 pearls यूज होते हैं। तो इस स्टेटमेंट से रिलेटेड हमसे 2 पार्ट्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ए पार्ट एंड बी पार्ट। तो पहले ए पार्ट को देख लेते हैं। हाउ मैनी पर्ल्स विल बी यूज टू मेक 25 नेकलेसेस। तो ए पार्ट में हमसे ये पूछा गया है कि 25 नेकलेसेस बनाने के लिए कितने पर्ल यूज होंगे। तो आइए पहले इस ए पार्ट को सोल्व कर लेते हैं। तो लिखेंगे पर्ल्स यूज टू मेक वन नेकलेस तो वन नेकलेस बनाने के लिए कितने पर्ल यूज होते हैं? 425 पर्ल्स। यहाँ पे लिख लें 425। तो ए पार्ट के मुताबिक हमने क्या फाइंड करना है कि 25 नेकलेसेस बनाने के लिए कितने पर्ल यूज होंगे। तो लिखेंगे पर्ल यूज टू मेक 25 नेकलेसेस। तो वन नेकलेस बनाने के लिए कितने पर्ल यूज होते हैं? 425। तो 425 को मल्टीप्लाई कर देंगे 25 के साथ, तो 25 नेकलेसेस बनाने के लिए जो पर्ल यूज होंगे वो हमें फाइंड हो जाएंगे। तो आइए रफ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 425 को मल्टीप्लाई करना है 25 के साथ, तो 5 5 टाइम 25, 5 यहाँ पे और 2 कैरी। 5 2 टाइम 10, 2 ऐड किया तो 12, तो 12 का 2 यहाँ पे और 1 कैरी। 5 4 टाइम 20, 1 ऐड किया तो 21। 2 5 टाइम 10, 10 का 0 यहाँ पे और 1 कैरी। 2 2 टाइम 4, 1 ऐड किया तो 5। 2 4 टाइम 8 ऐड कर लें। 5 2 और 0 2, 5 और 1 6, 2 और 8 10, तो क्या आ गया? 10,625। तो 25 नेकलेसेस बनाने के लिए 10,625 पर्ल यूज होंगे। तो ये हमारा ए पार्ट सोल्व हो गया। अब हम आते हैं बी पार्ट की तरफ। तो पहले देख लेते हैं कि बी पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है। हाउ मैनी पर्ल्स विल बी यूज टू मेक 100 नेकलेसेस, यानी 100 नेकलेसेस बनाने के लिए कितने पर्ल यूज होंगे। आसान है, आइए सोल्व कर लेते हैं। पहले लिखेंगे पर्ल यूज टू मेक वन नेकलेस। तो वन नेकलेस बनाने के लिए कितने पर्ल यूज होते हैं? 425। तो 100 नेकलेसेस बनाने के लिए कितने पर्ल यूज होते हैं ये हमने फाइंड करना है। तो लिखेंगे पर्ल यूज टू मेक 100 नेकलेसेस।
तो वन नेकलेस बनाने के लिए कितने पर्ल यूज होते हैं? 425। तो 425 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। तो जब आप किसी भी वैल्यू को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उस वैल्यू के साथ जस्ट आपने 2 जीरो लगा देने हैं, ठीक है। यानी ये 425 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 425 और इसके साथ मजीद आपने 2 जीरो लगा लेने हैं। यानी 425 को आप 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 42,500। इट मीन्स 100 नेकलेसेस बनाने के लिए जो पर्ल यूज होंगे वो कितने यूज होंगे? 42,500। तो ये बी पार्ट भी सॉल्व हो गया। तो इस तरह ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो कि रिव्यू एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ द प्राइस ऑफ 5 वॉशिंग मशीन्स इज ₹92,465 देन फाइंड। तो 5 वॉशिंग मशीन्स की हमें कीमत दी गई है ₹92,465। तो फाइंड करें। ए पार्ट को पहले देख लेते हैं, द प्राइस ऑफ 24 सच वॉशिंग मशीन्स। तो इसी तरह की 24 वॉशिंग मशीन्स की कीमत हमने फाइंड करनी है। तो आइए ए पार्ट को सोल्व कर लेते हैं। तो लिखेंगे प्राइस ऑफ 5 वॉशिंग मशीन्स तो 5 वॉशिंग मशीन्स की कीमत क्या है? 92,465 रुपीज। तो पहले हम 1 वॉशिंग मशीन की जो कीमत है वो फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे प्राइस ऑफ 1 वॉशिंग मशीन। तो 1 वॉशिंग मशीन की कीमत फाइंड करने के लिए जो 5 वॉशिंग मशीन्स की जो टोटल कीमत है यानी 92,465 रुपीज, इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 पे ही, तो 1 वॉशिंग मशीन की कीमत आ जाएगी। तो आइए रफ पे डिवाइड कर लेते हैं। तो 5 1 टाइम 5, 9 से 5 माइनस किया तो 4 बच जाएगा। 2 को नीचे उतार लेंगे, क्या हो गया 42। तो 5 8 टाइम 42 40, 42 से 40 माइनस करें तो 2 बच जाएगा। 4 को नीचे उतार लेंगे, अब क्या हो जाएगा 24। तो 5 4 टाइम 20, अब 24 से 20 माइनस करें तो 4 बच जाएगा। नेक्स्ट ये जो 6 है इसको हम नीचे ड्रॉप कर लेंगे, क्या हो गया 46। तो 5 9 टाइम 45, 46 से 45 माइनस करें तो 1 बच जाएगा। ये जो लास्ट डिजिट 5 रह गया है इसको भी हम नीचे उतार लेंगे। तो 5 3 टाइम 15, सब्ट्रैक्ट किया तो 0 बच गया। इट मीन्स कि हमने 92,465 को डिवाइड किया 5 पे, तुम्हारे पास क्या आया 18,493 रुपीज। तो 1 वॉशिंग मशीन की जो कीमत आ गई वो क्या आ गई ₹18,493। अब ए पार्ट के मुताबिक हमने 24 वॉशिंग मशीन्स की कीमत फाइंड करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्राइस ऑफ 24 वॉशिंग मशीन्स। तो 1 वॉशिंग मशीन की कीमत हमें पता चल गई क्या है 18,493 रुपीज। तो इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 24 के साथ, तो 24 वॉशिंग मशीन्स की कीमत आ जाएगी। तो आइए रफ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 18,493 मल्टीप्लाई 24, तो 4 3 टाइम 12, तो 2 यहाँ पे और 1 कैरी। 4 9 टाइम 36, 36 में 1 ऐड किया तो 37, 7 यहाँ पे और 3 कैरी। 4 4 टाइम 16, 3 ऐड किया तो 19, तो 9 यहाँ पे और 1 कैरी। 4 8 टाइम 32, 32 में 1 ऐड किया तो 33, तो 33 का 3 यहाँ पे और 3 कैरी। 4 1 टाइम 4, 3 ऐड किया तो 7, 2 3 टाइम 6, 2 9 टाइम 18, तो 8 यहाँ पे और 1 कैरी।
2 4 टाइम 8, 1 ऐड किया तो 9, 2 8 टाइम 16 तो 6 यहाँ पे और 1 कैरी, 2 1 टाइम 2, 1 ऐड किया तो 3, तो ये क्या आ जाएगा 2, 7 और 6 13 तो 3 यहाँ पे और 1 कैरी, 9 और 1 10, 10 में 8 ऐड किया तो 18, 8 यहाँ पे और 1 कैरी, 3 और 1 4 और 9 13 तो 3 यहाँ पे और 1 कैरी, 7 और 1 8, 8 में 6 ऐड किया तो 14, तो 4 यहाँ पे और 1 कैरी, 3 और 1 4, तो मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया 443,832 रुपीज। तो 24 वॉशिंग मशीन्स की कीमत क्या आ गई रुपीज 443,832। तो ए पार्ट में हमने यही फाइंड करना था। अब हम आ जाते हैं बी पार्ट की तरफ। तो पहले देख लेते हैं कि बी पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है। द प्राइस ऑफ 10 सच वॉशिंग मशीन्स, कि 10 वॉशिंग मशीन्स की कीमत क्या होगी। तो ऑलरेडी हमें 1 वॉशिंग मशीन की जो कीमत है वो पता है, क्या है रुपीज 18,493। तो पहले हम इसको ही लिख लेते हैं, प्राइस ऑफ 1 वॉशिंग मशीन। तो 1 वॉशिंग मशीन की कीमत क्या है, ये जो कि हमने ए पार्ट में फाइंड की है, रुपीज 18,493। तो बी पार्ट के मुताबिक हमने 10 मशीन्स की कीमत फाइंड करनी है। तो लिखेंगे प्राइस ऑफ 10 वॉशिंग मशीन्स। तो 1 वॉशिंग मशीन की कीमत क्या है 18,493 रुपीज। तो इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ, तो 10 वॉशिंग मशीन्स की कीमत आ जाएगी। तो किसी भी नंबर को 10 के साथ मल्टीप्लाई करने का एक आसान मेथड ये है कि जब आप किसी नंबर को 10 के साथ मल्टीप्लाई करने लगे तो उस नंबर के साथ जस्ट आपने 0 का इजाफा कर देना है। यानी ये नंबर पहले लिख लें, क्या है 18493। तो ये 10 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो जस्ट आपने इसके साथ एक 0 लिख लेना है। तो जब आप मल्टीप्लाई भी करेंगे तो यही नंबर आपके पास आएगा। तो ये क्या आ गया 184,930 रुपीज। तो 10 वॉशिंग मशीन्स की कीमत ये आ गई। तो बी पार्ट के मुताबिक हमने यही फाइंड करना था। तो इस तरह हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये सॉल्व हो गया। और इसी तरह रिव्यू एक्सरसाइज जो है ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो एक्सरसाइज के दौरान कोई भी क्वेश्चन, कोई भी उसका पार्ट आपको समझ ना आया हो तो आप मुझे क्लास 7 मैथ की जो वीडियोस हैं उन पे कमेंट कर सकते हैं, या वैसे भी अगर आप मुझे कोई कमेंट करना चाहते हैं तो आप मुझे क्लास 7 मैथ की वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।